शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है उसका भली भांति आप अवगत हैं। और ये इम्पोर्टेंट जो है आपका, जैसे 10वीं की परीक्षाएं, 12वीं की परीक्षाएं, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ऐसे कई सारी परीक्षाएं आपका लगातार होने वाला है। तो कई सारे कुछ हमारे छात्र जो हैं फ़ोन के माध्यम से पूछे, और उस फ़ोन के माध्यम से पूछने पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि बहुत जल्द आपके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। और स्वास्थ्य खराब होने के कारण ऐसा नहीं मैंने बताया, क्योंकि जान ही रहे हैं कि आजकल के समय में सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसे कई सारे चीज़ें भी हो रही हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 12वीं का परीक्षाएं होने वाली हैं, तो कुछ फिजिक्स से मैं बताने जा रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो या झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चाहे और भी स्टेट के कई सारे जो हमारी वीडियो को देखते होंगे, उसका मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, समतुल्य लेंस की परिभाषा देने के लिए आ सकता है। समतुल्य लेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि समतुल्य लेंस की परिभाषा क्या है, और दो पतले संपर्कित लेंसों की व्यवस्था हेतु समतुल्य लेंस ज्ञात करने आ सकता है। या हो सकता है वेव फ्रंट के बारे में पूछ सकता है। वेव फ्रंट क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं तरंगग्राक। उसके विभिन्न प्रकार के वेव फ्रंट का आपको वर्णन करने के लिए आ सकता है, एक्सप्लेन करने आएगा। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम स्थापित करने आ सकता है। एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख करें, या एक लंबे धारावाही परिनालिका, समझ रहे ना, परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने भी आ सकता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्या तात्पर्य है, इफिशिएंसी जो है उसके बारे में कैसे जानकारी लेंगे। तो ट्रांसफार्मर में होने वाले विभिन्न ऊर्जा क्षयों की विवेचना करने भी आ सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का वहन उच्च वोल्टता में क्यों किया जाता है, एवं प्रतिघात तथा प्रतिबाधा के क्या तात्पर्य है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़ा देगा, कि लिख देगा, कि बता देगा कि सिद्ध करें कि केवल प्रेरकत्व युक्त परिपथ में ऊर्जा का औसत क्षय शून्य होता है, और चोक कुंडली क्या है। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में बताया हूँ, और हमें आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ध्यान से आप लोग स्टडी कीजिएगा। विद्युत चालकता के बारे में पढ़ लीजिएगा कि विद्युत चालकता क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, चल कुंडली क्या होता है, और एक्स किरणें क्या है। इसके दो अनुप्रयोग भी आ सकता है। और एलईडी क्या होता है, इसके दो अनुप्रयोग बताइए, और संकेत क्या होता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन को मैं आपके बीच में रखा हूँ, और आप ध्यानपूर्वक आप स्टडी करें। और यदि आप हमारे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं
तो अपने दोस्तों को भी आप इसको फॉरवर्ड करें ताकि आगे भी उसका हेल्प हो जाए, क्योंकि आज का समय में आप भली भांति जानते हैं कि आजकल के पढ़ाई में कितना खर्च होता है। तो किसी एक दोस्त को, गरीब को ऐसे कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन तैयारी करने में, तो उसको लाभप्रद हो जाएगा। तो संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, या और द्वार तथा NAND द्वार के संकेत चित्र तथा सत्यता सारणी का उल्लेख कर दीजिएगा। तो ऐसे रेडियो सक्रियता के बारे में पूछ सकता भी है कि अल्फा किरण तथा बीटा किरण के प्रत्येक 2-2 गुण बताने बोल देगा। तो आपको ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिएगा, तभी आपका अच्छा नंबर से 100% से उत्तीर्ण होइएगा। तो आज का मैं इतना ही बहुत करके मैं फिर अगले टॉपिक में फिर आपके बीच में मैं आऊँगा। लेकिन मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यदि कहीं भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं भारत के किसी कोने में, तो आप अपने दोस्तों को भी सहायता करें। ये नहीं कि आप अपने सुन लिए और उसको नहीं दिए, ऐसा नहीं। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे को हेल्प कीजिएगा तो ईश्वर भी आपको हेल्प करेगा। मैं फिर आपके बीच में मैं आऊँगा अगले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर के। जय हिंद, जय भारत।